हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आशीष आपके सामने एक बार फिर से लेके आ गया हूँ रीजनिंग के अंदर का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन चैप्टर। जो कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को रीजनिंग में क्या पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग में आप लोगों को इस समय मैं पासा बता रहा हूँ। और पासा के अंदर जो है एक वीडियो मैंने बनाई है पासा के ऊपर, जिनमें हमने कुछ बताया है आपको। तो आप पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमने आपको उसमें क्या बताया है कि पासा को बेसिकली आपको दो तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि पासा दो प्रकार का होता ही है। तो पासा की अगर बात करें तो नंबर एक पासा जो होता है आपका मानक पासा होता है। और दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका सामान्य पासा होता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये जो मानक पासा होता है ये क्या है, इस पे किस टाइप के सवाल होते हैं, किस टाइप से सवाल बनते हैं, किस टाइप से सवालों को करना होता है, क्या अप्रोच होती है, क्या होनी चाहिए, तो वो सारा कुछ हमने बता दिया है आपको पिछले वीडियो में। तो आप पहले जाके उसको देखिए। आज हम बताएंगे आपको कि सामान्य पासा क्या होता है, तो उसी पे बात करेंगे। तो सामान्य पासा क्या होता है, इसके दो तीन गुण हैं, वो आप जान लीजिए क्या हैं। तो नंबर एक पे अगर बात करें तो सामान्य पासा कब होगा, कैसे आप जानेंगे कि ये सामान्य पासा है। सॉरी, मानक पासा तो हमने बता ही दिया है आपको। सामान्य पासा की बात करेंगे आप, तो देखिए सामान्य पासा क्या होता है। नंबर एक पे अगर बात करें, जब आपको दो या दो से अधिक पासा दिखाई दें, दो या दो से अधिक पासा दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि वह सामान्य पासा है। दो या दो से अधिक पासा होंगे। नंबर एक तो आपका ये पहचान हो गई। नंबर दो पे बात करें तो इसमें पास की दो सतहों का योगफल 7 होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर तीन पे बात करें अगर, तो इसमें संख्याएं तो यूज की जाती हैं 1 से 6 तक, लेकिन इनके अलावा किसी प्रकार का कोई चिन्ह, कोई नाम या कुछ भी जो है प्रयोग में लिया जा सकता है। तो कुल मिला के बेसिकली इतने पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। यानी पासा की जो आकृतियाँ होंगी वो दो भी हो सकती हैं कम से कम, या फिर दो से अधिक होंगी। पासा की दो सतहों का योग जो होगा, यानी पास की जो दो सतहें हुई उनका जो योगफल होगा वो कितना होगा, 7 होगा। यानी ऐसे अगर बात करें तो कोई भी मान लीजिए दो तीन आकृति दी हैं, तो उसमें कहीं पे इस तरीके की कंडीशन भी बन रही होगी, यानी इसकी ये फलक का 3 है, ये 4 है, तो दोनों को अगर जोड़ दें तो देखिए कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। तो यानी किन्हीं पास की दो फलकों का योग भी कितना होगा, 7 होगा। और इनमें जो है संख्याएं, यानी ये जो 2 3 4 ये 1 से 6 तक का यूज होगा ही होगा। इनके साथ में कोई चिन्ह या कोई नाम या कुछ भी और भी नाम हो सकता है जो आपको इसमें दर्शाया जा सकता है। कोई डाट डाट यानी बिंदी भी दे करके आपको ये सवाल दिया जा सकता है। तो आपको इसको लगाना किस तरीके से होता है, तो इसको लगाने की दो विधियां हैं। नंबर एक के अगर बात करें तो नंबर एक पे अगर बात करें तो देखिए क्या होता है आपको, एक फलक समान विधि, एक फलक समान विधि। और दो नंबर पे अगर बात करें तो आता है आपका द्विफलक समान विधि। यानी क्या होगा कि कई बार आप देखेंगे जब पासा दिए होंगे तो उसमें कई बार क्या होगा कि दो पासे या तीन पासे जो भी होंगे उनमें क्या होगा, एक सतह या फलक ऐसी होगी जो आपको कॉमन दिखाई देगी, दोनों में समान होगी। और कभी कभार क्या होगा कि आपको दो फलक समान दिखाई देगी। तो इस टाइप की आकृति आपके सामने आएगी। तो नंबर एक पे अगर बात करें तो जैसे एक फलक समान विधि की, तो आप समझिए कि एक फलक समान विधि क्या है और किस टाइप से आपको सवाल लगाना होता है। इसको और भी नाम से जान सकते हो, इसको बोलते हैं क्या, चक्रण विधि, यानी चक्रण विधि। तो इसी से लगाना होता है सवालों को। जैसे नंबर एक बात करें एग्जाम्पल की, तो सवाल जिसे आपका ये इस टाइप से बन जाएगा कुछ। देखिए आपको समझाने के लिए एक ले रहे हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, 1 4
2। अब आपसे क्या पूछेगा इसमें कि 1 के विपरीत कौन सी सतह है, या फिर 4 के विपरीत पूछेगा, या 5 के विपरीत पूछेगा, या 3 के विपरीत। यानी 1 के विपरीत पूछेगा, 4 के विपरीत पूछ सकता है, 5 के विपरीत पूछ सकता है, 3 के विपरीत पूछ सकता है, और 2 के विपरीत भी पूछ सकता है। इतनी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो देखिए इसमें चक्रण विधि या एक फलक समान विधि, इसका मतलब क्या है। अब ये 2 आकृतियाँ दी हुई हैं आपको पासे की, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें एक फलक, अब हम इसमें देखेंगे कि कितनी फलक समान दिखाई दे रही हैं। तो अगर बात करें तो यहाँ पे एक देखिए ये 2 है, एक यहाँ भी 2 है, बाकी किसी में देखिए इसमें ये 3 है, इसमें 1, इसमें 5, इसमें 4, कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। तो 2 जो समान है तो इसी को हम ले लेते हैं लगाने के लिए सवालों को। ये बात इधर आप समझिए, देखिए तो जो जो फलक समान होती है, मान लीजिए तो यहाँ पे 2 समान है, फिर उसके बाद में घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है तो यहाँ से चलेंगे, फिर इस दिशा में घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। इसी को चक्रण विधि बोलते हैं, या फिर एक फलक समान विधि बोलते हैं। बात आ गई समझ में। तो जो फलक समान है उसको लिखते हैं, देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद में किसका नंबर आया, मान लीजिए इस पासे की बात करें तो ये 5 है और ये 3 है, इस तरीके से चल रहे हैं। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो कॉमन होती है उसको उसी के नीचे लिखा जाता है। फिर इसके बाद में बात करें तो यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, इस तरीके से। तो इस तरीके से लिख के अब आप देख लीजिए कि ये जो फलक आती हैं, ये 3 और 1, ये क्या होती हैं, विपरीत होती हैं एक दूसरे के। ये जो आई हैं ये भी एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब यहाँ पे बात करें तो 2 तो एक समान है, तो इसके विपरीत वो सतह आ जाती है जो बची हुई शेष है। यानी अगर बात करें तो टोटल 1 से 6 तक होते हैं अंक, तो यहाँ पे जो बची है वो 6 आ जाएगी। यानी 2 के विपरीत कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आपका अगर 1 वाले के आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 3। 4 वाले की बात करें तो 5 हो जाएगा, 5 वाले की बात करें तो 4 हो जाएगा, 3 वाले की बात करें तो 1 हो जाएगा आंसर, और 2 की अगर बात करें तो विपरीत इसका कौन सा होगा, 6। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल समझ में आया होगा, जिससे हमने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, इसी पे आधारित बन सकता है जो कि आपको हम बता रहे हैं अभी। एक और सवाल बन सकता है इसी टाइप से। वो क्या होता है, देखिए द्विफलक समान विधि। यानी क्या होगा कि जब 2 फलक समान होंगी तब क्या होता है, तब तो वेरी सिंपल होता है सवाल लगाना। यानी द्विफलक समान विधि, इसके नाम से ही पता चल रहा है, द्वि का मतलब 2 फलक ऐसी होंगी जो समान होंगी। उसमें क्या था, एक फलक ऐसी थी जो समान थी। तो बस एक द्विफलक समान विधि। देखिए अब इसमें मान लीजिए पासे की 2 आकृतियाँ दी हुई हैं इस तरीके से। ये अब इसमें क्या होगा, 2 होगा, 5, 4, 3, 2, 5, इस तरीके से। मान लीजिए कुछ भी दिया है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको एक एग्जांपल से। ये 2 आकृतियां हैं। अब इसमें अगर देखेंगे तो 2 फलक ऐसी हमको दिखाई दे रही हैं जो समान हैं, 5 भी समान है। तो ये जो शेष सतह बचती हैं, यानी इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ये एक दूसरे के विपरीत ही होती हैं। यानी 3 के विपरीत कौन सी होगी, जाके 4, और 4 के विपरीत होगी जाके 3। इसमें एक ही सवाल आपसे बनेगा और एक ही सवाल पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि या तो पूछेगा कि 3 के विपरीत कौन सी सतह है, या फिर पूछेगा आपसे कि 4 के विपरीत कौन सी सतह है। तो आपको तुरंत देख लेना है, और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कौन से कि नंबर 1 तो आपको चेक करना है कि एक फलक समान विधि क्या है, और फिर आपको या तो फिर देखना है कि द्विफलक समान विधि। यानी अगर 2 फलक या 2 सतह समान है तब तो वेरी सिंपल है। अगर एक फलक समान है या एक सतह समान है तो उसको चक्रण विधि से भी लगा सकते हैं, या फिर एक फलक समान विधि से लगाएंगे, यानी इस तरीके से जैसे हमने अभी बताया है। तो आप वीडियो को बैक करके अगर ना समझ में आया हो तो एक बार देख सकते हैं। अब देखिए बढ़ते हैं कुछ सवालों की ओर, जो हमने कुछ सवाल लिए हैं किताब से और उनको लगाने की कोशिश करते हैं। और देखिए सवाल क्या है, पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा सवाल। इसे पहला दिया हुआ है, क्या दिया है,
देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसमें पासे की दो आकृतियाँ दी हुई हैं। इस तरीके से ये दो पासे की आकृति दी हुई हैं, समझिए और वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसको लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये दो आकृति दी हुई हैं, ये 7 है, ये 9 है, ये 8 है और इधर ये 8 है, ये 4 है और ये 6 है। और हमसे पूछा है कि 9 के विपरीत सतह कौन सी होगी और ये आपको लगाना है, तो बताना है। देखिए क्या करना है इसमें, तो लगाइए इसको। देखिए 9 के विपरीत, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक फलक समान है कि दो फलक समान है, कितनी फलक समान है। तो यहाँ पे देखें तो हमको एक फलक समान दिखाई दे रही, यानी 8 वाली जो है। तो इसको हम लिखेंगे 8 को, मान लीजिए इसको अगर उठाएंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक। तो 8 के बाद में 7 आएगा, फिर 9 आएगा। इसमें अगर बात करें तो 8 के नीचे 8, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा। हमसे पूछा है कि 9 के विपरीत कौन सी हो जाएगी, तो 9 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सवाल 100% समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लगाने की कोशिश करिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा और वीडियो को पॉज करके इसको लगाने की कोशिश करिए, समझिए। देखिए क्या दिया है कि नीचे दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन अंक अंकित है। बाईं ओर सतह पर जो अंकित है, यानी एक पासा दिया है, पासे की दो आकृतियाँ दी हुई हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ये पहली आकृति है और ये दूसरी आकृति है। बोला है कि बाएं वाले पासे की निचली सतह पर, तो देखिए ये 1 2 5 है और 2 3 4 है, 2 3 4। यानी पूछा आपसे क्या है कि बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर, यानी ये 1 के विपरीत बोला है। देखिए बायां कौन सा है सतह पक्ष, बाएं वाला जो आपका चित्र है ये वाला है। तो इसकी निचली सतह कौन सी होगी, यानी ऊपर अगर 1 है तो इसी के विपरीत। यानी कहने का मतलब ये है कि हमसे पूछा है कि 1 के विपरीत कौन सी सतह है। तो 1 के विपरीत अगर सतह की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले देख लें कौन सी फलक समान है। देखिए तो यहाँ पे देखिए 2 समान है, तो आप पहले 2 लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ से अगर उठाएंगे तो चक्रण विधि के हिसाब से 2 लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद में 1 का नंबर आएगा, फिर 5 आएगा। फिर यहाँ पे बात करें 2 के नीचे 2, 2 के बाद 4 और 5 के बाद क्या आएगा, इसके 2 4 के बाद 3। तो 1 के विपरीत अगर बात करें निचली सतह कौन सी हो जाएगी, 4। तो आपका जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, जो कि एक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या है, पासे की फिर दो आकृतियाँ दे रखी हैं, आप पढ़िए। देखिए सवाल क्या है, आप देखिए स्क्रीन पे, उसको लगाइए फटाक से। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, बाकी हमने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। तो सवाल को लगाने की कोशिश करिए, 100% समझ में आएंगे और लगेंगे सवाल क्या है। देखिए सवाल क्या है, देखिए अगला पासे दिया हुआ है 2 आकृतियाँ और देखिए क्या है, पासा देखिए दिया है 2 3 5, 2 3 5। हमसे पूछा क्या है, देखिए 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ये पूछा गया है। तो 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इसको इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर देखें तो 2 के बाद में आएगा 5, फिर आएगा 3, फिर यहाँ पे 2 के नीचे 2, 2 के बाद में 1 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा। यानी अगर बात करें तो 3 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी, तो 3 के विपरीत 6 सतह हो जाएगी, जो कि एक राइट आंसर होगा आपका। तो देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, एक सवाल और लगाते हैं, फिर वीडियो को जो है एंड करते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। फिर सवाल लगाने का मतलब क्या है, आप सवाल चाहे दिन भर लगाते रहिए, या बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है आपको। अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप किताब से लगा सकते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दिया हुआ है कि पासे की 2 आकृतियाँ दी हुई हैं इस तरीके से। तो देखिए ये आपका, इसमें डॉट डॉट दे रखा है, इसमें लिखा नहीं है कुछ। तो देखिए इसको, ये बिंदी बनाए दे रहे हैं हम, ये 2 बिंदी इसमें हैं, 2 3 इसमें हैं, इस तरीके से 5 इसमें। और इसमें पूछा है कि एक वाली जो बिंदी है, एक डॉट वाली सिंगल डॉट, उसके विपरीत कौन सी सतह आएगी। तो ये आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन है, 2 3 6 5। तो यहाँ पे देखें, अगर कॉमन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पे ये
5 इसमें डाट हैं और 5 इसमें डाट हैं, तो ये 5 वाली डाट वाली कॉमन है। अगर इसकी बात करें तो देखिए फिर 4 डाट आएंगी, फिर 1 डाट आएगी। यहाँ से अगर बात करें तो देखिए जब 5 के नीचे 5, फिर 3 आएगी, फिर 2 आएगी। हमसे 1 के विपरीत पूछा है, यानी 1 के विपरीत कौन सी आ जाएगी, तो ये 2 डाट वाला आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। देखिए एक और सवाल लगा लेते हैं जो कि बेहतरीन सवाल है, बढ़िया चिन्ह है इसमें दिए हुए। देखिए सवाल क्या है आपका, पढ़िए। देखिए पढ़ना क्या है, देखिए स्क्रीन पे लगाइए। देखिए इसमें भी 2 आकृतियाँ दी हुई हैं पासे की, इस तरीके से। वीडियो को पॉज करके आप लगाने की कोशिश करिए। देखिए इसमें इस बार चिन्ह दे रखे हैं कुछ, ये त्रिभुज दे रखा है इसमें, ये हैच दे रखा है आपका, ये चतुर्भुज है और ये बराबर का चिन्ह दे रखा है। अब इसमें पूछा क्या है कि त्रिभुज के विपरीत कौन सी सतह है। तो त्रिभुज के विपरीत की अगर सतह की बात करें तो कौन सी सतह है, तो सबसे पहले आपको देखना है कॉमन कौन सी सतह दोनों में मिल रही। तो कॉमन की बात करें तो ये जो बराबर वाली है ये कॉमन है, और यहाँ से फिर चालू हो जाते हैं घड़ी की सुई की दिशा में। तो इसके बाद में क्या आया है इस वाले में, अगर बात करें त्रिभुज, फिर क्या आता है आपका ये गोल गोल, फिर ये बराबर के नीचे ये, फिर यहाँ पे चतुर्भुज आ जाता है, फिर यहाँ पे हैच आ जाता है। तो त्रिभुज के विपरीत बात करें तो अगर तो कौन सी सतह आ जाएगी, तो त्रिभुज के विपरीत आपका आंसर हो जाएगा चतुर्भुज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे, 100% समझ में आए होंगे। और होता क्या है कि आपके एक आपके लाइक और एक सब्सक्राइब से, एक कमेंट से जो भी आप करते हैं, तो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियोज़ को बनाने का। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर ना अच्छा लगे तो आप उसको डिसलाइक करिए। इससे हमको पता चलेगा कि आपने कोई ना कोई तो एक्शन लिया है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।